अच्छा जी, मार्केटिंग एंड सेल्स की दुनिया का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। तो तमाम जितने भी मार्केटिंग और सेल्स, अगर चाहे आप ब्रांडिंग के अंदर चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं, मैंने शुरू में डिस्कस किया था, तो ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर नहीं पता कि प्राइमरी सेल्स क्या होती है और सेकेंडरी सेल्स क्या होती है, तो आई डाउट कि आप क्या कर रहे हैं फिर। मतलब इवन आप क्यों ना अकाउंट्स की फील्ड के हों, किसी भी फील्ड के हों, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। अब प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स क्या होती है, हम ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने शुरू में जो अपने लेक्चर्स में देखी थी एक चीज़, उसे ठीक है। हमने कहा था कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर जो है, ये इसको हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, ये कंपनी होती है, ठीक है। ये माल किसे देता है मैन्युफैक्चर करने के बाद? किसे देता है? डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर किसे देता है? रिटेलर को। और रिटेलर से कहां जाता है? कंज्यूमर के पास। और मैन्युफैक्चरर के पास कहां से आता है? सप्लायर के पास। अब हमने क्या किया था कि ये वाला जो स्कोप है इसे तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये कौन सा है? ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसे हम नहीं देखेंगे। डीसीएम का स्कोप हमने कहा था कि ये होता है। अच्छा, अब इसमें ये समझ लेने की बहुत ज़रूरत है कि जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को जो सेल करता है, उस सेल को कहते हैं प्राइमरी सेल्स, और जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सेल करता है, उस सेल को कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। रिटेलर जो कंज्यूमर को करता है उसे टर्शरी सेल्स कहते हैं, उसे भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है प्राइमरी सेल्स वर्सेस सेकेंडरी सेल्स। अब आप मुझे बताएं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कौन सी सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो इसका मतलब है कि आपको मार्केट का इकोसिस्टम नहीं पता। तो आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी सेल्स ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लिखें, ठीक है जी। देख चुके प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। मुझे पता है 80% स्टूडेंट्स या 90 या 100% स्टूडेंट्स ने जो देखा होगा वो लिखा होगा प्राइमरी सेल्स, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ बेच रहा है और यहाँ पर कैश इन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ अपनी गुड्स इसकी जा रही हैं और यहाँ से यहाँ कैश इन हो रहा है, ठीक है। इसने यहाँ पर कमा लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने के बाद इसने कमा लिया। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल है कंपनी के लिए वो प्राइमरी सेल नहीं है, बल्कि वो क्या है? सेकेंडरी सेल, ठीक है। क्यों भाई सेकेंडरी सेल्स क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने अभी पिछले वीडियो में भी बात की, पिछले लेक्चर में बात करी कि मैन्युफैक्चरर उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास ना पहुंच जाए। अगर उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच के ही सोना होता तो वो होलसेलर वाला जो हमने शुरू में एक सिस्टम देखा था, तो वही बेस्ट था। माल बनाता, होलसेलर को बेचता, पैसे अंदर करता और सो जाता। लेकिन असल बात तो ये है कि उसने फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है और अपनी ब्रांडिंग भी ख़राब नहीं करनी, गुडविल ख़राब नहीं करनी, प्राइसेस ख़राब नहीं करनी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरर उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक ये माल रिटेलर के पास ना पहुँच जाए। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो सर सेल तो हो गई, पैसे तो आ गए ना, लेकिन आपको याद नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर का ही एम्प्लॉय है। मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? एक्सटेंशन ऑफ द कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल जाने का मतलब ये है कि उसके एक कमरे में से उठकर माल कहाँ चला गया? दूसरे कमरे में। मैं भी इस रूम के अंदर हूँ और मैं ये मार्कर बेचता हूँ, और मैं ये मार्कर क्या कर दूँ कि अपने ही भाई को, छोटे भाई को बेच दूँ और उस कमरे में रख दूँ। तो क्या मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया? नहीं, मार्कर तो अभी भी मेरे घर के अंदर है। तो माल तो अभी भी कंपनी के, अगर मैं कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का एम्प्लॉय है, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सटेंशन ऑफ द कंपनी है, अगर ये कॉन्सेप्ट मेरा, इसीलिए मैंने पहले उन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया
वरना आपको मैं जितना समझाऊँ आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे सर बेच तो दिया, पैसे आ तो गए, यही सेल तो सबसे इम्पोर्टेंट सेल नहीं। माल तो बेटा अभी भी कंपनी के अंदर ही है, ठीक है। अब असल में माल कंपनी से बाहर कब होगा? जब इस डिस्ट्रीब्यूटर से इस रिटेलर के। इसीलिए कंपनी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स होती है और जिस पर वो नज़र रखती है वो कौन सी होती है? वो सेकेंडरी सेल होती है। कोई सवाल आ रहा है माइंड में? आना तो चाहिए, ऑर्गेनिकली क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। वो लिखें जरा, पॉज करके वीडियो, क्या क्वेश्चन आ रहा है? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी तो रिटेलर के पास गया है, कंज्यूमर के पास थोड़ी गया, मैन्युफैक्चरर ने तो कहाँ पहुँचाना है, कंज्यूमर आप कह रहे हैं कि ये सेल, फिर तो ये सेल सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। नहीं, कंपनी यहाँ माल पहुँचाने के बाद फिर सो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रिटेलर होता है, देखें वो मोहल्ले की कोई दुकान है आपकी, अब इनके पास इतना पैसा नहीं होता है, ये 20-25 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए की रूलिंग कर रहे होते हैं पर वीक, ठीक है, और समटाइम पर मंथ। तो ये बहुत चालाक होता है। इसे सबसे बेहतर इस कंज्यूमर को कौन जानता है? सबसे बेहतर इस कंज्यूमर को ये रिटेलर ही तो जानता है। जब ये माल रखवाने के लिए आते हैं तो यही तो इनको बताता है कि भाई कंज्यूमर ये मांग रहा है और ये कंज्यूमर को नहीं चाहिए। तो सबसे पहला फीडबैक कंपनी को यही तो देता है। तो अगर इसके पास पैसा कमाने के लिए एक हफ्ते में 25,000 रुपये मौजूद हैं, तो आप मुझे बताएंगे अपने 25,000 रुपये उस ब्रांड के ऊपर, उस प्रोडक्ट पे लगाएगा जो नहीं चलने वाला, जो कंज्यूमर आके नहीं लेके जाने वाला। लेकिन अगर इसने उस 25,000 रुपये का माल रख लिया है तो अब ये हर हाल में इसको बेचेगा, क्योंकि इसको रूलिंग करनी है, अगले हफ्ते का माल खरीदना है। बात समझ आ रही है आपको? इसका मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर ने अगर रिटेलर के पास माल पहुंचा दिया तो उसे पता है अब अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास कोई रिटेलर ऐसा नहीं है जो 25 लाख 50 हज़ार लाख 4 लाख 10 लाख का माल अपनी दुकान में फंसा कर रखेगा। वो अल्टीमेटली उसने कंज्यूमर को दे देना है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर उस वक्त सुकून और इत्मीनान से हो जाता है जब माल रिटेलर के पास चला जाता है। ये एक अलग बहस है कि डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी आजकल जो है प्राइमरी का बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर आजकल मार्केट के अंदर बहर, वो एक अलग बात हो जाएगी कि वो कंपनी से कुछ नहीं है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर से प्राइमरी ऑर्गेनिक भी होती है और पुष्प भी होती है।